हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टार गंधर्व एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MP बोर्ड क्लास 10th हिंदी पाठ 1 पद्य खंड। पाठ का नाम है भक्ति धारा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गमाए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है? उत्तर, पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला गूंगा व्यक्ति है। प्रश्न 2, अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने किससे प्रार्थना की है? उत्तर, अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की है। प्रश्न 3, पारस में कौन सा गुण पाया जाता है? उत्तर, पारस में लोहे को सोने में परिवर्तित करने का गुण पाया जाता है। प्रश्न 4, जायसी के अनुसार संसार की सृष्टि किसने की है? उत्तर, जायसी के अनुसार संसार की सृष्टि भगवान श्री कृष्ण ने की है। प्रश्न 5, ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को क्या दिया है? उत्तर, ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को विभिन्न प्रकार की औषधियां दी है। प्रश्न 6, स्तुति खंड में जायसी ने कितने द्वीपों और भवनों की चर्चा की है? उत्तर, स्तुति खंड में जायसी ने 7 द्वीपों और 14 भवनों की चर्चा की है। प्रश्न 7, जायसी ने किसका स्मरण करते हुए कथा लिखी है? उत्तर, जायसी ने ईश्वर का स्मरण करते हुए कथा लिखी है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेयस्कर क्यों माना है? उत्तर, निर्गुण ब्रह्मा का सब कुछ अनिश्चित है, जबकि सगुण ब्रह्मा का रंग रूप, आकार, प्रकार, माता पिता, भाई बंधु सब कुछ निश्चित है। उसकी आराधना आसान है। अतः सूरदास जी ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेयस्कर माना है। प्रश्न 2, गूंगा फल के स्वाद का अनुभव किस तरह करता है? उत्तर, गूंगा व्यक्ति जब मीठे फल को खाता है तो उसे वह फल बड़ा स्वादिष्ट लगता है। वह उसका आनंद, स्वाद मन में ही अनुभव कर सकता है, लेकिन उसका बखान नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास वाणी नहीं है। प्रश्न 3, कुब्जा कौन थी? उसका उद्धार कैसे हुआ? अथवा कुब्जा कौन थी? उसका उद्धार किसने किया? उत्तर, कुब्जा कंस की दासी, कुंवरी और कुरूप स्त्री थी। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी कुंवर ठीक करके उसका उद्धार किया। प्रश्न 4, सूरदास ने स्वयं को कुटिल खलकामी क्यों कहा है? उत्तर, सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आप इस संसार से मुझे मुक्त कीजिए। भक्त सूरदास भगवान के समक्ष अपने दीनता, हीनता का बखान कर उनकी कृपा दृष्टि के लिए प्रार्थना करते हैं। वह स्वयं को कुटिल, दुष्ट और वासनाओं से लिप्त बताते हैं। वे चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा दृष्टि के द्वारा मेरे ये सभी अवगुण समाप्त हो जाएं। प्रश्न 5, जायसी के अनुसार परमात्मा ने किस किस तरह के मनुष्य बनाए हैं? उत्तर, जायसी के अनुसार परमात्मा ने धनी, भिखारी, दुखी, सुखी, गर्व करने वाला, लोभी, स्वामी, दास आदि तरह के मनुष्य बनाए हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, सूरदास ने किस आधार पर ईश्वर को समदर्शी कहा है? उत्तर, सूरदास जी ने ईश्वर को समदर्शी कहा है क्योंकि चाहे कोई अवगुणी भक्त हो या गुणवान भक्त हो, उनकी कृपा दृष्टि एक समान रहती है। जिस प्रकार पारस पत्थर पूजा में रखे हुए लोहे में और कसाई के घर में रखी हुई तलवार में कोई अंतर नहीं समझता है, वह उन दोनों को छूने पर सोना कर देता है। प्रश्न 2, निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है? उत्तर, निर्गुण और सगुण भक्ति में निम्न अंतर है। 1, निर्गुण में निराकार ब्रह्मा की उपासना की जाती है, जबकि सगुण में साकार ब्रह्मा की उपासना की जाती है। 2, निर्गुण में ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है, जबकि सगुण में भक्ति के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। 3, निर्गुण में सत्संग पर महत्व दिया जाता है, जबकि सगुण में भक्ति पर महत्व दिया जाता है। 4, निर्गुण में गुरु के महत्व पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि सगुण में गुरु के महत्व पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है। 5, निर्गुण ब्रह्मा की स्तुति कठिन है,
जबकि सगुण ब्रह्मा की स्तुति आसान है। प्रश्न 3, ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण कितने रूपों में किया है, वर्णन कीजिए। उत्तर, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के स्तुति खंड में ईश्वर द्वारा रचित प्रकृति के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। भगवान ने अग्नि, पवन, जल, मिट्टी के द्वारा संसार का निर्माण किया है। उसने पृथ्वी, आकाश, पाताल और स्वर्ग बनाए हैं। भगवान ने तारे, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, दिन, रात, धूप, छाया, बादल, बिजली आदि की रचना की है। वन्य प्राणी एवं वनों से प्राप्त होने वाली औषधियां भी ईश्वर के द्वारा बनाई गई हैं।